आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे 3 से 4 न्यूज़ देखेंगे। उसमें एक तो हम देखेंगे सचिवालय रक्षक का आपका पेपर कब होना है, और बाकी जो ये न्यूज़ वायरल हो रही है कंप्यूटर डिप्लोमा को लेकर, क्या ये सच है या क्या गलत, सभी के बारे में देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, बस वीडियो को जल्दी से लाइक, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज ये मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा था, मेरे पास भी ये किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर ये बताइए कि ये सही है या गलत ये न्यूज़। और क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 मेल मैंने आपको दिखाए थे थंबनेल पे कि इनमें से कौन सा वीडियो सही है, कौन सी मेल सही है, आपको वो कैसे पहचाननी है। और वो न्यूज़ जो थी वो एलटी परीक्षा और वन दरोगा से संबंधित थी, वो आप देख सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि कल 16 जुलाई की डेट आ चुकी है यूके SSSC के नोटिफिकेशन में। तो यानी कि वो न्यूज़ मैंने आपको जो बताया बिल्कुल सही था कि वो न्यूज़ आप कैसे पहचानोगे, है ना। तो वो आप जाके देख लीजिए। जो ये वायरल हो रहा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्या सही है या गलत, सभी कुछ जानेंगे। महोदय राज्य, ये जो मेल किया गया किसी स्टूडेंट के द्वारा, सब कुछ बताऊंगा कि क्या सही है या क्या गलत। बस आपको वीडियो में अंत तक देखना है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना बस, वरना फिर आपके क्वेश्चन वहीं से आपके अराइज होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, महोदय राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक स्टेनो की नियमावली में संशोधन कर दिया गया है तथा उसमें कंप्यूटर डिप्लोमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो महोदय मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो स्टेनो वैकेंसी 2020 में आई थी तथा जिसका पेपर 16-17 मार्च को था, क्या उसमें भी है ये डिप्लोमा या हटा दिया गया है, या फिर यह डिप्लोमा भविष्य में आने वाली स्टेनो पब्लिक व्यक्तिक सहायक की विज्ञप्ति में हटा है। तो ये जो इसके ऊपर, वैसे तो मैं एक पहले वीडियो बना ही चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उसमें जाके देख लिया, आपको स्टेनो 158 से रिलेटेड संबंधित पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो ये न्यूज़ है उसके बारे में। ईमेल जिसने किया है उनके पास क्या रिप्लाई आया है, क्या ये रिप्लाई सही है या क्या गलत, पूरा सब कुछ देखेंगे। तो ये आया है उनके पास, दिस इज़ अ लीगल इश्यू, कमीशन इज़ टेकिंग लीगल ओपिनियन, प्लीज़ नोट computer certificate was dropped after advertisement, present position as that you need that certificate if selected। उन्होंने बोला है कि ये क्या है, आपका लीगल इश्यू है, आपका कानूनी जो आपका कानूनी इश्यू है ये, और कमीशन इस पर लीगल ओपिनियन अपना रखेगा। ठीक है, वो लेंगे, जो भी कमीशन इस पर लीगल ओपिनियन अपना लेंगे। प्लीज़ नोट, आप कृपया नोट करें कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जब हमारा ऐड निकला था, यानी कि जब नोटिफिकेशन निकला था उसके बाद हटाया गया है। तो प्रेजेंट पोजीशन इज़ दैट, अभी की जो स्थिति है वो ये है कि सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अब बात आ रही थी सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए होगा, एक मान्यता प्राप्त या सोसाइटी रजिस्टर्ड वाला, या आपका किसी भी, आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो कि रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी सोसाइटी से, क्या उसका भी चल जाएगा। देखो उसका तो आपने देख लिया था, APS के एग्ज़ाम में वो सर्टिफिकेट आपके रिजेक्ट हो गए थे, और वो कैंडिडेट मुझे लगता है आई थिंक उनको बाहर कर दिया गया था। आई थिंक सोसाइटी वालों को भी वहाँ पर बाहर किया गया था। तो इस समय क्या स्थिति है उसको देख लेते हैं। अब उसके बाद एक मेल और देख रहा हूँ मैं ये कि सर जो स्टेनो के फॉर्म आयोग द्वारा निकाले गए हैं उस शैक्षिक योग्यता में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का मांगा गया है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पर। तो आयोग के लिए कंप्यूटर अहर्ता की क्या परिभाषा है, जबकि मैंने कंप्यूटर 1 साल का गवर्नमेंट NGO द्वारा संचालित संस्थान से किया है जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है उत्तराखंड का। तो आयोग कौन से इंस्टीट्यूशन का मांगेगा 1 साल का डिप्लोमा, इस विषय में जानकारी दें। अब देखते हैं इस मेल का क्या रिप्लाई आया है। तो ये आया है, DV टीम करेगी फैसला, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको DV का मतलब नहीं पता क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो ये जो आया है ये मेल बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो चयन आयोग की तरफ से ये मेल आई है। और जो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताई थी ये चीज़ कि चयन आयोग की तरफ से जब भी जो मेल आपको अगर दिखती है तो वो आपकी सही होगी। तो चयन आयोग की तरफ से ये मेल का रिप्लाई आया है कि DV टीम करेगी फैसला, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम उस समय देखेगी कि भैया आपने जो डॉक्यूमेंट उस समय लगाए थे तो क्या वो सही थे, या आप जो अभी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हो क्या वो सही है। तो उस समय की स्थिति पर ये निर्भर करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मान्यता प्राप्त संस्थान का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका, जैसे कौन कौन से होते हैं उसके अंतर्गत, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
तो ये उसका मैं जो आंसर है ये कि जैसे आपने हिल्ट्रॉन नाम सुना होगा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का, जैसे वो सरकारी इंस्टीट्यूट है तो उसका मान्य होगा। ऐसे ही जो और हैं इंस्टीट्यूट आपके जो कंप्यूटर जो आपके सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं हिल्ट्रॉन की तरह, तो वो आपके मान्य रहेंगे। सोसाइटी रजिस्टर्ड वाले होते हैं जो 1860 के तहत जो पंजीकृत होते हैं वो भी आपके मान्य रहेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान को हटाया है। और एक बात और क्लियर कर दूं, ये चीज़ न्यूज़पेपर में आई थी कि मान्यता प्राप्त संस्थान को शब्द को हटाया गया है, लेकिन आयोग की तरफ से वेबसाइट में ऐसा कोई अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे 50-50 हैं कि आयोग मान भी सकते हैं और नहीं भी, है ना। तो सबसे लास्ट में हम बात करेंगे अभी सचिवालय रक्षक का पेपर कब होना है, उसके बारे में मैंने आयोग को मेल किया था, उनका रिप्लाई भी देखेंगे। तो अभी हम जो इन दोनों के बारे में बात कर रहे थे, देखो ये बिल्कुल जो डीवी टीम फैसला करेगा ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, और जो ये न्यूज़ है ये भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा ही हमने देखा है और मैंने भी आपको ये पिछले वीडियो में बताया है। तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं कि आयोग की तरफ से क्या मेल का रिप्लाई आया है सचिवालय रक्षक का पेपर को लेकर। तो यहाँ पर जो सचिवालय रक्षक के पेपर को जो मेल करी गई थी उसमें बताया गया था, उसमें मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि महोदय सचिवालय रक्षक का पेपर कब तक होगा, कृपया अवगत कराएं। तो उनका क्या रिप्लाई आया है, पहले की तरह, जो कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था जब मैंने एक परीक्षा के संबंधित और पूछा था, तो उनका वही रिप्लाई आया था कि संवाद 119 देखिए। अब संवाद 119 के अकॉर्डिंग आपका सचिवालय रक्षक का पेपर कब है वो देख लेते हैं। तो संवाद 119 हमारा 8 जून को पब्लिश हुआ था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जुलाई अगस्त माह में सहायक लेखाकार, सहायक अध्यापक और वन दरोगा परीक्षा, लिखित परीक्षा व वन आरक्षी शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। सितंबर दिसंबर माह के मध्य इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा, स्नातक स्तरीय परीक्षा व सचिवालय सुरक्षा दल संवर्ग की लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये चीज़ मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूँ कि सितंबर दिसंबर के मध्य में आपका ये पेपर होने की यहाँ पे संभावना है। तो अब आपकी चीज़ भी क्लियर हो गई होगी और उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसको लेके चिंतित नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।